तो दोस्तों आज 24 मई 2021 सोमवार का दिन उसका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि राजनाथ सिंह की बैठक में बेहद बड़ा फैसला, बिना परीक्षा नहीं पास होंगे कोई भी छात्र, इस दिन से होगी परीक्षाएं। वहीं अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का बेहद बड़ा ऐलान, देश भर के इन राज्यों में 30 जून तक शादी विवाह सब कुछ होगा बंद, संपूर्ण लॉकडाउन की भयंकर घोषणा। वहीं चक्रवाती तूफान यास को लेकर प्रशासन अलर्ट, एनडीआरएफ की टीमें रवाना। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा को मिला 13 विपक्षी पार्टियों का समर्थन, अब होगा बड़ा आंदोलन। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए बुरी खबर। वहीं गलवान घाटी में भारत चीन सेना पर झड़प पर बड़ी खबर। साथ ही न करें काम वरना हो सकता है ब्लैक फंगस। वहीं देश भर में 25 और ट्रेनें रद्द। वहीं साधु संतों का बड़ा ऐलान। साथ ही सोने चांदी के ताजा भाव और भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में छठी बार बढ़ा लॉकडाउन, ऐलान कर बोले सीएम कम हुए केस तो 31 मई से धीमे धीमे होंगे अनलॉक। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों से कोरोना केस तेजी से घटने के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह बंदी 31 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। केजरीवाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि अगर मामलों के घटने का सिलसिला अगले 1 हफ्ते इसी तरह जारी रहा तो 31 मई से हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बताने की छठी बार है जब केजरीवाल ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे पहले केजरीवाल ने 19 अप्रैल को पहला लॉकडाउन लगाया था। अब एक बार फिर से सरकार ने एहतियात के तहत लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दोस्तों, क्या आप लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अलर्ट, ब्लैक फंगस के लिए सस्ता सैनिटाइजर भी हो सकता है जिम्मेदार, मेथनॉल पहुंचा रहा आंखों को नुकसान। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अगर आप कोई सस्ता हैंड सैनिटाइजर खरीद रहे हैं या कोई सस्ता हैंड सैनिटाइजर उपयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये सस्ता स्प्रे सैनिटाइजर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आज कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों में इन सैनिटाइजर की भूमिका भी नजर आ रही है। एक रिसर्च में सामने आया है कि ब्लैक फंगस के लिए स्टेरॉइड के अलावा धूल के कण और बाजार में मिलने वाले सैनिटाइजर भी जिम्मेदार हैं। इन सस्ते सैनिटाइजर में मेथनॉल की मात्रा जरूरत से कहीं ज्यादा होती है, जो फंगस को उगाने में बेहतर वातावरण तैयार कर रही है। तो ओरिजिनल ही खरीदें। वहीं अगली बड़ी खबर, हरियाणा में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, ऑड इवन आधार पर खुलेंगी दुकानें, शॉपिंग मॉल खोलने की अभी अनुमति नहीं। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा में 21 दिन से चल रहा लॉकडाउन 1 सप्ताह यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब गली मोहल्लों की दुकानों को जहां सारा दिन खोलने की छूट दी गई है, वहीं बाजारों में ऑड इवन आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। सम संख्या की तिथि के दिन सम नंबर की दुकानें और विषम संख्या की तिथि के दिन विषम नंबर वाली दुकानें खुलेंगी। हालांकि अभी शॉपिंग मॉल खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। बताने की लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट से उत्साहित प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया है। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, रद्द नहीं होंगे सीबीएसई 12 के एग्जाम, परीक्षाओं के फॉर्मेट का 1 जून को होगा ऐलान। जी हां, आपको बताने की बेहद बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के चलते स्थगित हुए सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक आज पूरी हुई। इस बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने पक्ष रखे और सुझाव साझा किए। जानकारी मिली है कि सरकार ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला किया है। परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जा सकती हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को करेंगे। बताने की 2 प्रस्ताव रखे गए थे। पहला प्रस्ताव था कि परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया जाए और 1.5 घंटे का पेपर लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव था कि केवल महत्वपूर्ण विषयों के एग्जाम ही लिए जाएं। अधिकांश राज्यों ने परीक्षा करवाने पर ही सहमति जताई है। दोस्तों, क्या परीक्षा होनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, बिहार में फिर बढ़ेगा लॉकडाउन, सीएम नीतीश कर सकते हैं ऐलान, राज्यवासियों से की ये अपील। जी हां, आपको बताने की बिहार में लॉकडाउन बढ़ने के आसार हैं। लॉकडाउन की अवधि में संक्रमण दर में काफी कमी आई है। इसके सकारात्मक असर से राज्य सरकार उत्साहित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर फैसला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित किया गया है। लॉकडाउन में बिहार वासियों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। जनता गाइडलाइन का पालन कर रही है। इसी का नतीजा है कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों में कमी आ रही है। 25 मई के आगे लॉकडाउन के संबंध में हम लोग अगले 24 घंटे के दौरान फैसला ले लेंगे। दोस्तों, क्या लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ जाना चाहिए? कमेंट जरूर करें।
दोस्तों अगली बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा को मिला 13 विपक्षी पार्टियों का समर्थन। 26 मई को देश भर में प्रदर्शन कर मनाएंगे काला दिवस। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के मसले पर किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं को एक बार फिर विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। कांग्रेस समेत 13 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। मालूम हो कि इस दिन किसान आंदोलन को शुरू हुए 6 महीने पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आप भी किसानों का समर्थन करते हैं? नीचे कमेंट करके हाँ या ना में जवाब जरूर दें और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। देश भर के कई राज्यों में बेहद बड़े लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही कई महत्वपूर्ण खबरें और भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। एक एक करके सभी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, झारखंड से सरगुजा में प्रवेश कर सकता है यास तूफान। स्वास्थ्य मंत्री टीएस ने लोगों को किया अलर्ट। जी हां, आपको बताने की छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बंगाल के खाड़ी से उठने वाले चक्रवात यास को लेकर सरगुजा के वरिष्ठ कांग्रेसियों से वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उठकर चक्रवात यास 25 मई की रात दक्षिण झारखंड में प्रवेश कर सकता है। सरगुजा संभाग झारखंड की सीमा से लगा हुआ है, इसीलिए सरगुजा में भी चक्रवात से भारी बरसात होने की संभावना है। इसके लिए सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर और सूरजपुर के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे आप किस राज्य से हैं? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बेहद बड़ी खबर, यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्जाम। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा बोले 1 महीने में परीक्षा कराकर दे देंगे परिणाम। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की 2021 की परीक्षाएं आयोजित कराने पर उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों को पर्याप्त और पूर्ण बताया है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारी तैयारियां इतनी पुख्ता है कि केंद्र सरकार का निर्देश मिलते ही 1 महीने में परीक्षा करवाने के साथ ही परिणाम की भी घोषणा कर देंगे। डॉक्टर शर्मा ने प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षा कराने के संबंध में कहा कि शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। अब हो सकता है 10वीं 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएं। दोस्तों, बोर्ड परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, कमेंट जरूर करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, गलवान घाटी में भारत चीन सेना की झड़प की खबरों का सेना ने किया खंडन। बताया रिश्ते बिगाड़ने की साजिश। जी हां, आपको बताने की भारतीय सेना ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये कहा जा रहा था कि गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच मामूली संघर्ष हुआ है। भारतीय सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ है। साथ ही यह भी कहा है कि मीडिया को तब तक कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं करनी चाहिए जब तक सेना के किसी आधिकारिक स्रोत से पता न चला हो। बताने की अखबार द हिंदू ने खबर जारी की थी जिसमें ऐसी कुछ फेक न्यूज थी। नीचे कमेंट करके जय जवान जरूर लिखें। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर, राजस्थान में 8 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। 30 जून तक शादियों पर पहले जैसी पाबंदियां। जी हां, आपको बताने की बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। खास बात है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। 3 दिन तक मेडिकल, दूध, फल, सब्जी छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। 30 जून तक शादियों पर रोक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा। बताने कि अब बिना मास्क बाहर निकलने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 रूपए कर दिया गया है। खाद बीज की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक 6 से 11 बजे के बीच खुलेंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, 1 जून से बदल जाएंगे चेक पेमेंट को लेकर नियम। कस्टमर्स को हो सकती है परेशानी। जी हां, आपको बताने कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अगले महीने की शुरुआत से चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जानकारी साझा करते हुए बताया कि 1 जून से बैंक पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन को अनिवार्य करने जा रहा है। इसके तहत अगर 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट चेक के जरिए की जाती है तो कस्टमर को दोबारा कन्फर्मेशन करना होगा। कन्फर्म करने के बाद ही पेमेंट होगी। तो दोस्तों, ये फैसला सही या नहीं, कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, एएमयू के पूर्व छात्र शर्जिल उस्मानी पे भड़के साधु संत, जीभ काटने पर रखा 50,000 का इनाम। दरअसल धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जिल उस्मानी पर अयोध्या के साधु संत भड़क गए हैं। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने शर्जिल उस्मानी के जीभ पर 50,000 रूपए के पुरस्कार का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की शिकायत पे दिल्ली पुलिस ने आईपीसी के धारा 505 के तहत शर्जिल उस्मानी पे केस दर्ज किया है। परमहंस दास ने बताया कि उसने श्री राम कहने वालों के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया है। इसके बावजूद अगर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे पास शास्त्र के साथ शस्त्र भी है।
लेते हैं अगली बड़ी खबर। चक्रवाती तूफान यास से लोगों के बचाव के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमें कोलकाता रवाना। जी हां, आपको बता दें कि 9वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीमें चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए सुबह 5:05 पे रवाना हुई। इस टीम की कमान एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी हरविंदर सिंह के पास है। बताने की जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से एयरफोर्स के स्पेशल विमान से टीमें पश्चिम बंगाल के लिए निकली। पश्चिम बंगाल के राज्यों के विभिन्न जिलों के लिए रवाना हुई ये 5 टीमें अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन और संचार उपकरणों से लैस हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आज से 29 मई के बीच इन 25 ट्रेनों का संचालन रहेगा रद्द। जी हां, आपको बता दें कि बंगाली खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बहुत गंभीर चक्रवात के रूप में 26 मई को बंगाल और उड़ीसा तटों को पार करेगा। इसको देखते हुए रेलवे ने कई एहतियाती कदम उठा लिए हैं। आज से 29 मई के बीच चलने वाली 25 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। पूरी लिस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रिकॉर्ड हाई से अब भी 7600 रूपए सस्ता है सोना। जाने मई में अब तक कितना हुआ महंगा। तो बताने की कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। कई दिनों से लगातार सोने के भाव में तेजी बनी हुई है। आने वाले दिनों में सोना जल्द ही नया रिकॉर्ड बना सकता है। इस हफ्ते सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 796 रूपए चढ़ गया है। दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट 99.9% शुद्ध सोने का भाव 50,150 रूपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का भाव 71,200 रूपए प्रति किलोग्राम पे चल रहा है। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्रेम पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबा कर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।